चलिए साथियों, अब हमें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। बट यहाँ पे जो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होगा फिज़िक्स के जैसे लिबरल नहीं होगा। हम वहाँ पे बहुत चीज़ों से प्रूफ कर सकते थे, यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्टली मानना ही पड़ेगा कि जो सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ज़्यादा दिमाग ख़राब हो कि क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है, तो पॉज करना है, मुँह हाथ धोने हैं, तेल मालिश करनी है और फिर इसके बाद धूम धड़ाके से एकदम अपनी क्लास 11th की बुक खोलनी है और देखना है क्या कि डॉट प्रोडक्ट होता था या नहीं होता था। तो हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत अलग चीज़ हो गई। कुछ बच्चे ऐसे डॉट बनाते थे मल्टीप्लाई में, कुछ ऐसे। पहले इनके कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं थे, अब होने चले हैं, अब होने वाले हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जरा इसे हमें समझना है। देखो मैं यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करूँगा। मान लो दो कोइनिशियल वेक्टर हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ओ ए और ओ बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ओ ए हमारा ए वेक्टर हो गया, ओ बी हमारा बी वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इनके बीच का देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो ये बोलता है कि जो ए डॉट बी होगा कुछ और नहीं होगा, ए का मॉड बी का मॉड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये आपने देखा ही है। या तो आप बी को उधर ले जाओ तो ए के साथ क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा, ए के साथ क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। या ए को नीचे ले आओ तो बी के साथ कौन आ जाएगा, ए कॉस थीटा। इसको आपने रिजॉल्व करना देखा ही है ना। तो ये ए डॉट बी होता है। बच्चे अगर यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू समझें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए डॉट बी ऊपर और मॉड नीचे, मॉड ए मॉड बी नीचे। ठीक है, ये हम पे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। या अगर कभी हमें थीटा निकालना हो तो थीटा होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। और मुझे माफ़ करिएगा कभी मैं अगर वेक्टर नहीं लगाता हूँ ऊपर वेक्टर साइन तब भी चलेगा। तो थीटा ही हो गया कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इसके बाद हमें ये देखना है कि इसके कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ए डॉट बी जीरो कब कब होगा। ऐसा तो कभी नहीं होता जब दोनों ही वेक्टर जीरो हों, और जीरो मतलब जीरो वेक्टर कब होगा। जीरो वेक्टर मत लगाना क्योंकि ए डॉट बी का स्केलर प्रोडक्ट आपका क्या आता है, स्केलर ही आता है, नंबर ही आता है। तो ए डॉट बी सिर्फ जीरो होगा। तो ए डॉट बी जीरो देखिए कब होगा, ए डॉट बी देख रहे हो ना आप, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है। तो या तो वेक्टर ए ही जीरो हो जाए। अच्छा आप ये मत बोलना कि मॉड ए जीरो हो जाए, मॉड ए तभी तो जीरो होगा जब वेक्टर ए जीरो हो, क्योंकि मॉड तो कैसे क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, बीच में कभी प्लस माइनस तो आ नहीं सकता। तो आइदर या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए। या आप ये देखिए कॉस का एंगल जीरो कब होता है, या थीटा एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि यहाँ से कॉस 90 कितना आता है, जीरो आता है। तो ए डॉट बी जीरो की पहली कंडीशन है या तो ए जीरो या तो बी जीरो, दोनों एक साथ में जीरो। दूसरी कंडीशन है थीटा या तो 90 हो, मतलब कॉस 90 कितना हो, जीरो हो। इसका मतलब ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी कंडीशन। परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इसे सबसे पहली बात तो, परपेंडिकुलर। कोई कोई इसे नॉर्मल बोलते हैं वो भी चलेगा, कोई कोई इसे ऑर्थोगोनल बोलते हैं वो भी चल जाएगा। बट ऑर्थोगोनल सर्किल या स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। ठीक है, तो या तो ए परपेंडिकुलर हो बी के तब हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट जीरो, या ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए तब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इसमें और ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक और कंसेप्ट आता है वो मैं आपको बता दूं क्या है और समझने के लिए। आप पे आता है एक फिनोमेना प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जैसा प्रोजेक्शन। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर है बी और इस पे ए वेक्टर गिरने वाला है। ठीक है, तो कौन किस पे गिरने वाला है, ए गिरने वाला है बी पे। तो इसे बोलेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए की प्रोजेक्शन, ए कूदा होगा यहाँ से ऐसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑन बी, ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पे गिरा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बी पे गिरा ना, तो जिस पे गिरता है उसका मॉड नीचे, जिस पे गिरता है, जिस पे गिरता है उसका मॉड नीचे, और ऊपर तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ए डॉट बी आता है जो कि एक नंबर है, नीचे भी एक नंबर ही आएगा। अभी बताता हूँ आपको
नंबर कैसे आएगा, ठीक है, ये हो गया। या अगर मैं ये बोलूँ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, बी गिरा ए पे, तो यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बी गिर रहा है ए पे, तो जो गिर रहा है उसको नहीं रखते, जिस पे गिर रहा है उसका मॉड आता है नीचे। तो ऑन ए पे गिर रहा है तो ए का मॉड नीचे, और ऊपर तो चिंता ही नहीं करनी, ऊपर क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। क्लियर इतनी बातें आप समझ जाओगे, समझनी ही पड़ेगी साहब आपको, ठीक है, याद समझ लेना। अब एक सिंपल सी बात है, मैं यहाँ आपको और चीज़ें बता देता हूँ। प्रोजेक्शन तो आपने देख लिया, डब्बे में बंद करना ही नहीं, बी ऑन ए और ए ऑन बी, जिस पे गिरता है उसका मॉड नीचे और बाकी चीज़ ऊपर, ठीक है। एक तो ये देख लेना, साथ में क्या देखना, सिंपल सी बात है कि अगर कोई लाइक वेक्टर्स होंगे, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको नेगेटिव या पॉजिटिव वेक्टर तो बोला नहीं, मैंने बोला लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स मतलब जिनके डायरेक्शन सेम है। तो लाइक वेक्टर्स के लिए थीटा एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर मैंने आपको बोला अनलाइक अनलाइक मतलब इन द सेंस उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा, थीटा एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो देखिए लाइक वेक्टर्स के लिए क्या होगा, अगर हम ए डॉट बी निकालें तो देखिए कितना होगा, ए डॉट बी, मॉड ए होगा, मॉड बी होगा। और देखिए मॉड बार मतलब वेक्टर बार पर नहीं लगा रहा, आप समझ ही चाहिए, वो मैग्नीट्यूड है। और कॉस 0 होगा, कॉस 0 हो जाएगा 1। तो लाइक वेक्टर्स के लिए ए डॉट बी आ जाएगा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ये आपको संभाल के रखना है। अनलाइक वेक्टर्स की बात करें तो ए डॉट बी हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ 180, कॉस 180 होता है -1, तो ए डॉट बी आ जाएगा, -1 है तो माइनस आगे, यहाँ पे मॉड ए और यहाँ पे मॉड बी, ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, माइनस मॉड ए और मॉड बी। इसके बाद कुछ कंसेप्ट पे विराम लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ानी है, और इतने से ही हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर हम एक मेन हेडिंग लगा लेते हैं, क्या मेन हेडिंग आएगी, स्केलर डॉट या कॉस प्रोडक्ट, स्केलर डॉट या कॉस प्रोडक्ट, कॉस आता है ना यहाँ पे, स्केलर डॉट या कॉस प्रोडक्ट। अब आप देखिए आप पे क्या चीज़ है, क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स, ए और बी 2 वेक्टर्स हैं, सच दैट जैसे कि मॉड ऑफ ए है 3, मॉड ऑफ बी है 4 एंड थीटा एंगल है 60। तो आपको फाइंड करना है, 60 डिग्री है, फाइंड करना है ए डॉट बी, ठीक है। ए और बी 2 वेक्टर्स हैं सच दैट मॉड ए 3 मॉड बी 4 थीटा 60, ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज़ थीटा। पुट करते हैं वैल्यू बच्चों, मॉड ऑफ ए कितना है, 3 है, मॉड ऑफ बी कितना है, 4 है। अब अननेसेसरी मल्टीप्लाई क्रॉस डॉट मत लगाओ, कन्फ्यूज़न होता है। और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 60, यह है 3, यह है 4, 3 4 हुआ 12, कॉस 60 हुआ 1/2, और ये डॉट वाला नहीं है, डॉट प्रोडक्ट वाला, ये ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, या आप अभी के लिए ऐसे लगा लो, ठीक है। कॉस 60 हुआ 1/2, 3 4 जा 12, आंसर आ गया 6। तो देखिए एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें वेक्टर कहाँ है आखिरी में, सिर्फ नंबर है, प्योरली एक स्केलर, एक सिर्फ स्केलर है पीछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर 2 गिवन वेक्टर्स सच दैट मॉड ऑफ ए है √3, मॉड ऑफ बी है 2 एंड ए डॉट बी है आपका 6 का रूट। तो फाइंड थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, हम एक ही चीज़ जानते हैं कि ए डॉट बी होता है मॉड ए साथ में मॉड बी साथ में कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, ये हम पे चीज़ होती है। ए डॉट बी आपको दे रखा है कितना, √6, मॉड ए है √3, मॉड बी है 2 एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन
देन तो √6/√3 इंटू 2 आपका आ गया कॉस थीटा। बच्चे मैं चाहूँगा √6 को आप लिख दो 3 इंटू 2, √6 को लिख दो 3 इंटू 2। और जब आप 3 इंटू 2 लिख सकते हैं तो दोनों के रूट अलग अलग कर लो बच्चे। तो √3 अलग, √2 अलग, √6 ही है ये। √3 से √3 कटा बच्चे, √2 2 को काटेगा 1/√2 टाइम्स, आ गया कॉस थीटा के बराबर। 1/√2 आएगा कॉस थीटा के बराबर। थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी कॉस इनवर्स 1/√2। और ये पॉजिटिव एंगल पूछ रहे होंगे, एक्यूट एंगल। कॉस की वैल्यू 1/√2 होती है 45 डिग्री में। 45 को लिख सकते हैं π/4 में रेडियन। π/4 में क्या बच्चे? रेडियन। ये हमारा 45 डिग्री हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A और B आर टू वेक्टर्स सच दैट A भी √2 है, B भी √2 है, A.B -1 है। तो एंगल निकालना है आपको A और B के बीच का। करेंगे ऐसे ही, आप लिखेंगे A.B बराबर कितने के mod ऑफ A mod ऑफ B एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। A.B आपका -1 है, mod A है √2, mod B भी है √2 एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम -1। ये √2 बनेगा 2, गया नीचे, यहाँ पे कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी आई? थीटा की वैल्यू आई कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। कॉस का एंगल नेगेटिव है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा। थीटा तो आपको पता ही चल गया 60 है, तो 180 माइनस 60 मतलब कितना आना चाहिए यहाँ पे 120। अगर आपको नहीं पता तो इन्वर्स वाली सीरीज़ देखिए। ठीक है, 120। तो थीटा को 120 को क्या लिख सकते हैं 2π/3। देखो 2 × 180/3, 3 6 18, 6 2 12। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस इनवर्स कॉस -1/2 को पाई माइनस π/3। कॉस इनवर्स से कॉस गया, 2π/3 दोबारा आ जाएगा पाई माइनस π/3। तो ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो क्या, आप कंसेप्ट देखिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये फॉलो करता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें पहली प्रॉपर्टी तो यही है A.B 0 कब आएगा। इसके लिए या तो आइदर A 0 होना चाहिए स्लैश या तो B 0 होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं, या A B के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं मतलब A B का भाई है तो B भी A का भाई है, A.B और B.A सेम आते हैं। ठीक है, अभी आगे जो प्रोडक्ट आएगा वो नहीं करेगा। दूसरा है ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब क्या हुआ बच्चे? एसोसिएटिव मतलब हुआ कि हम पे 3 वेक्टर हैं A B C, तो A वेक्टर ने B और C के डॉट से मल्टीप्लाई करा, मतलब डॉट प्रोडक्ट बनाया। B और C का पहले से डॉट प्रोडक्ट है और वो जो आया उसने A के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाया। यही बराबर होगा कि C ने डॉट प्रोडक्ट बनाया A और B के साथ। दोनों में हालांकि बहुत फ़र्क है, माथा अपना फोड़ी है। यहाँ पे B और C पहले से है, बाद में A है, और यहाँ पे A और B पहले से है, बाद में C है। तो ये भी फॉलो करता है एसोसिएटिव। चौथी चीज़, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब सिंपल सी बात है कि आपने लिखा A.B + C, A.B + C जो सम है। मतलब अगर आप यहाँ पे क्या करें, B + C सम पहले ही बना ले, एक नया वेक्टर आएगा और उसको A से डॉट करे, वो उतना ही बराबर आएगा जितना पहले आपने A और B का डॉट करा और B और C का डॉट करा, सॉरी A और B का डॉट करा और A और C का डॉट करा और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बात वही पड़ेगी, A.B + C उतना ही आएगा, A.B + A.C, कोई फ़र्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद बच्चे यहाँ पे आता है छठा, जिसे हम बोल सकते हैं क्या कि A.-B कितने के बराबर होगा, मतलब नेगेटिव ऑफ B वेक्टर से डॉट करा। तो कुछ नहीं होगा बेटा, ये होगा
चाहे ये करो, बी डॉट नेगेटिव ऑफ ए बराबर आएगा। यहाँ तो स्केलर आना है ना, कोई फ़र्क पड़ना नहीं, दोनों से ही नेगेटिव आएगा। और यही बराबर होगा माइनस बाहर है और अंदर है ए डॉट बी, कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, छठा देख सकते हैं हम, ए डॉट जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर डॉट ए। ये दोनों कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है, बराबर आएगा जीरो वेक्टर के। जीरो आप किसी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इंडीड वो जीरो ही आएगा। ठीक है, इतना ये याद रखिएगा आप। और देखिए आप नई चीज़ क्या देख सकते हैं, एक इनइक्वालिटी होती है कॉची स्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी, है ना। तो कॉची नहीं होता, कॉच होता है, कॉच स्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। कॉच स्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी कभी कभार एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, आपको याद रखनी है। इसका प्रूफ जब हम कंपटीशन वाली सीरीज़ बनाएंगे तब कराऊंगा। ठीक है, कॉची स्वार्ट्ज़ वैसे हमने गलत लिख लिया, SC होता है, SCHWARTZ। एक आएगी कॉची स्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी और एक आएगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये बोलता है हमेशा ही A डॉट बी का मॉड लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ए मॉड बी के, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ कॉस आ रहा है तो दिक्कत आती है, कॉस के साथ नेगेटिव भी हो जाता है, इसलिए तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव से, ये दिक्कत आ जाती है ना। तो ए डॉट बी का मॉड हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ए मॉड बी के। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि मॉड आप करो ए प्लस बी का, किसका मॉड, ए प्लस बी का, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के। ये आपको याद रखना है, दोनों प्रॉपर्टी याद रखना है, एमसीक्यू में फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है। अब मैं आपको वेक्टर ट्रायड बताता हूँ और फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड, एक ही बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर हम कार्टेशियन फॉर्म भी करेंगे। ठीक है, देखिए हम पे हेडिंग है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड मतलब यहाँ पे आई जे के साथ क्या होने वाला है। तो आप जरा देखिए, पहला मैंने क्या करा, आई डॉट आई करा, आई डॉट आई ये करा। अब आई डॉट आई होगा कितना, देखो इसे ए वेक्टर मानो, इसे बी मानो, तो ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल। तो देखो यार, आई वेक्टर आई के पैरेलल होगा ना, दोनों एक ही वेक्टर हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री बना। तो देखिए आई डॉट आई कितना आया, आप खुद देखें, आई का मॉड कितना 1, दूसरे वाले आई का भी मॉड 1, कॉस 0 का भी कितना 1, तो आई डॉट आई आया 1। तो आगे से आप याद रखेंगे कि जैसा आई डॉट आई होगा वैसे ही जे डॉट जे के साथ होना है, इनके बीच का एंगल भी 0, और वैसे ही के डॉट के साथ होना है। कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1। दूसरा देखिए आप, दूसरा आप पे है आई डॉट जे। आई डॉट जे मतलब मॉड ऑफ जे एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बच्चों आई है एक्स एक्सिस में, जे है वाई एक्सिस में, दोनों के बीच का एंगल होगा 90। आई है 1, जे है 1, कॉस 90 कितना होता है 0, और ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये नॉर्मल वे है ना। तो आई का मॉड 1, जे का डॉट 1, मॉड 1 कॉस 90 होता है 0, ये आगे 0 के बराबर। इसका मतलब आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सब कितने के बराबर, 0 के बराबर। आप याद रखेंगे ये दोनों चीज़ें, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना 1, और आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई कितना 0। मतलब जब भी आई वाला कंपोनेंट जे से करेगा तो 0 आएगा, जे वाला के से करेगा तो 0 आएगा, के वाला आई से करेगा तो 0 आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। यहीं पे एक नोट याद लिख लीजिए, आगे काम आएगा, जिसे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर। वेक्टर की कितनी लेंथ है, लेंथ मतलब मॉड्यूलस, लेंथ ऑफ वेक्टर। मान लो ये तो यहाँ पे था, अगर जनरली मैं ए डॉट ए भी करता, ए डॉट ए, तो क्या होता है बेटा, वो मॉड ऑफ ए, ठीक है बच्चे, मॉड ऑफ ए, ठीक है बच्चे, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंगल होगा ए और ए के बीच में 0। तो ए डॉट ए देखिए कितना है, कॉस 0 तो 1 होता है,
या मॉड ए मतलब मॉड ए का होल स्क्वायर। तो कहीं भी ये चीज़ तो लगानी है, अगर दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में है तो वो उन्हीं के मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होंगे। ए डॉट ए जैसे हैं वो मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वेक्टर ऐसी चीज़ें होती हैं, ये याद रखेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, ठीक है। गुड, चलिए अब देखिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड तो आपने देख ही लिया। अब आप हेडिंग लगा लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कंसेप्ट ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लो ए है आप पे A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप, ये है आप पे। और मान लीजिए B है आप पे B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप, ये है। मैंने बोला आपको A डॉट बी निकालना है। क्या निकालना है? A डॉट बी। तो आपको पता है A डॉट बी क्या होता है? A का मॉड, B का मॉड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये होता है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे अपन लोगों की, और सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, राइट हैंड साइड निकाल लो। यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है? मॉड ए मॉड बी है, तो ए का मॉड निकाल लो और बी का मॉड निकाल लो। देखो ए का मॉड कितना होगा, वहीं से देखो अंडर रूट आई के आगे कौन है? A1 स्क्वायर, जे के आगे कौन है? A2 उसका स्क्वायर, के आगे कौन है? A3 उसका स्क्वायर, अंडर रूट बी के आगे कौन है? B1 है उसका स्क्वायर, जे के आगे कौन है? सॉरी आई के आगे कौन है? B1 है उसका स्क्वायर, जे के आगे कौन है? B2 उसका स्क्वायर, के आगे कौन है? B3 इसका स्क्वायर, और कॉस थीटा ऐसे रहने दो। अब हम जरा लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम पे क्या है बच्चे? A डॉट बी है। और ये थोड़ा आप ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आगे से यही फॉलो करना। A डॉट बी है, देखो A1 i कैप, A2 j कैप प्लस A3 k कैप। इसका मल्टीप्लाई आपको करना है किसके साथ? B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो बच्चे आप बचपन में कैसे मल्टीप्लाई करते थे, याद है आपको? बचपन में आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते थे? जैसे ये A1 i कैप पूरे के साथ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने, फिर A2 j कैप पूरे के साथ जाएगा, फिर A3 k कैप भी पूरे के साथ जाएगा। वही हमें आज भी करना है। तो देखिए A डॉट बी कितना आया? ये जो A1 i कैप है ये डॉट प्रोडक्ट बनाएगा पूरे के साथ, B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। ये हम फाइनल बार कर रहे हैं, फिर इसके बाद नहीं करेंगे। उसके बाद जो मैं बताऊंगा वही आप फॉलो करना। ऐसे फिर ये प्लस A2 j कैप, प्लस A2 j कैप मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ? B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप। ऐसे ही आगे बढ़ें तो ये जो A3 k कैप है, A3 k कैप ये मल्टीप्लाई होगा B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप। अब देखिए इनका मंजर क्या होगा, क्या इंतकाम होगा। देखिए A1 i कैप B1 i कैप के साथ मल्टीप्लाई करेगा, है ना। पहले तो यही होगा, ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे, ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो सबसे पहले A1 i कैप B1 i कैप के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो A1 B1, और i डॉट आई आपको पता ही है कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो वो लिखना ही नहीं है, A1 B1 कर लिया, i डॉट आई कितना हो गया? 1। और फिर उसके बाद A1 i B2 j के साथ करेगा तो A1 B2 तो आएगा ही, बट i डॉट j कितना होता है? 0 होता है, तो उसको लिखना 0 पड़ेगा। ऐसे आगे देखिए A1 i कैप जब B3 k कैप के साथ करेगा तो i डॉट k फिर दोबारा कितना आएगा? 0 आएगा। आगे देखिए ये A2 j कैप B1 i कैप के साथ करेगा तो j और i कितना आएगा? 0 आएगा। आपने देखा ही था, क्योंकि दोनों के पीछे 90 होता है, cos 90 0 आता है। A2 j कैप B2 j कैप के साथ करेगा तो A2 B2 आएगा, और j डॉट j कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर A2 j कैप और B3 k कैप मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 B3 आएगा, और j डॉट k कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर प्लस A3 k B1 i के साथ करेगा तो k डॉट i कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपको पता है i j j k k i कितना आता है? 0 आता है, और i j j k k कितना आता है? 1 आता है डॉट में। A3 k B2 j के साथ करेगा तो A3 B2 तो सही है, बट k डॉट j कितना आएगा? 0 आएगा। और A3 k B3 k के साथ करेगा तो k डॉट k 1 आ जाएगा, और A3 B3 आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिए क्या आया, जब ये होगा तो i वाला सिर्फ i से मल्टीप्लाई होकर जिंदा रहा,
A1 B1, J वाला सिर्फ J से हुआ, A2 B2, K वाला सिर्फ K से मल्टीप्लाई करके जिंदा रहा, बाकी 0 हो गया, A3 B3। तो आगे से फ़ायदा कहाँ है, I को I से करो और नंबर को करो, I को भी भूल जाओ क्योंकि वो भी 1 आएगा। I को J में करने से 0 आएगा, J को K में करने से 0 आएगा, फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ I को I से, J को J से, K को K से, I को I से, J को J से, K को K से, और I 1 होता है, J 1 होता है, K 1 होता है, तो लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। I वाले नंबर को I से करो, बस ख़त्म। J वाले नंबर को J से करो, बस ख़त्म। K वाले नंबर को K से करो, बस ख़त्म। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। तो अब देखिए हमारा फर्स्ट से क्या आया। फर्स्ट से मैं आपको बता दूँ क्या आया, ये हटा दें। आप ये आया कि A डॉट B तो बना A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये बना आपका कितना, A डॉट B। मॉड ऑफ A आपको पता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। मॉड ऑफ B कितना है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये है। एंड कॉस थीटा। अब यहाँ से हम थीटा भी निकाल सकते हैं फाइनली। पहले कॉस थीटा निकालिए, कितना होगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। I को I से, J को J से, K को K से, बाकी सारे 0 हैं, और I J K 1 होता है, तो वो भी नहीं लिखना। अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और यहाँ पे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये चीज़ें लिख ली। थीटा भी निकल जाएगा यहाँ से कॉस इन्वर्स करके। अब बस एक चीज़ याद रखना, अगर थीटा 90 हुआ तो कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 होता है 0। ये चीज़ बन जाएगी कॉस 90 कितनी, 0। नेक्स्ट स्टेप में करना यही नहीं, ये चीज़ उधर चल जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देयरफॉर सीधा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 कितने के बराबर आएगा बच्चे, 0 के बराबर आएगा। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। तो यहीं पे डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट ख़त्म होते हुए, और अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस। ठीक है, गुड। चलिए बच्चों, अब स्केलर डॉट और कॉस जो हमारा प्रोडक्ट है कॉस वाला, उनके जो क्वेश्चन आएंगे वो हम कर लेते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। जैसे आप पे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द projection of vector I plus 3j plus 7k I plus 3j plus 7k on 2i minus 3j plus 6k। ये हम पे क्वेश्चन है कि हमें प्रोजेक्शन बतानी है इस वेक्टर की, इस वेक्टर पे जिस पे गिरता है ऑन के बाद जो आता है वो b है, उससे पहले वाला a है, जिस पे गिरता है उसका मॉड नीचे आता है, ऊपर तो डॉट आता है। तो हम सीधा ये बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ऑन के बाद वाली चीज़ नीचे आती है, तो मॉड b नीचे आएगा, a डॉट b कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ये चीज़ है। ठीक है, यही करने वाले हैं। A डॉट बी मतलब I प्लस 3j प्लस 7k का डॉट करना है, b के साथ b है 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन b का मॉड। b क्या है, ये है भैया इसका मॉड अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये होगा। अब आपको ही पता है, देखो मैं दोबारा ना कहूँ, I को I से करो, I डॉट I गोली मारो 1 होता है, J को J से करो, J डॉट J 1 होता है, K को K से करो, K डॉट K 1 होता है। तो सिर्फ यहाँ I का कौन है 2, वहाँ I का कौन है 1, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 हुआ, बस छोड़ो गोली मारो, I डॉट I 1 हो गया। यहाँ J का कौन है -3, वहाँ J का कौन है 3, 3 3 जा 9, साथ में माइनस, J डॉट J 1 हो गया। बाकी तो सोचने ही नहीं, बाकी सारे 0 हैं। K का यहाँ 6, K का यहाँ 7, 7 6 जा 42, K डॉट K कितना 1, बस ये लिख दिया अपन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 माइनस 3 का 9, 6 का 36, ऊपर देखिए क्या बना 42, 44 और यहाँ पे 9, 14 9 3 5 होगा और यहाँ 35 आएगा। ठीक है, 35 और 9
44 होगा तो ये 35 आ गया। और नीचे देखिए कितने 49 है रूट का 49 मतलब 7 5 जे कितना 35 तो 5 आ गया। बस यही है प्रोजेक्शन। ठीक है, कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर, ऐसे करना ही नहीं। ठीक है भाई साहब, 5 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए मतलब ए का मॉड नीचे आएगा और बी प्लस सी जो सॉल्व वो क्या आएगा वो ऊपर रहेगा, है ना, उसका डॉट ए के साथ। ए दे रखा आपको, ए कितना है, ए है 2i माइनस 2j प्लस के। बी देखिए कितना है, बी है i प्लस 2j माइनस 2k। सी देखिए कितना है, सी है 2i माइनस j प्लस 4k। ठीक है, आपको जनरली करना क्या है वो मैं आपको बता दूं। आपको फाइनली प्रोजेक्शन निकालनी है किसकी, बी प्लस सी की ऑन ए मतलब ए का मॉड है नीचे, और ये जो बी प्लस सी है इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ यहाँ पे, ये आपको निकालना है ना। बी प्लस सी जो हमारा वेक्टर है उसकी ए के साथ प्रोजेक्शन देखनी है, तो ऑन ए मतलब मॉड नीचे आएगा और बी प्लस सी डॉट ए होगा। आपकी मर्जी, आप बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए कर लो अलग, फिर यहाँ रख दो। मैं तो चाहूँगा कि आप पहले से ही बी प्लस सी निकाल के चलें। तो बी प्लस सी कितना होगा, बी और सी को ऐड करना है, ऐड आई को आई से करो 2 + 1 3, जे को जे से करो माइनस जे प्लस 2j आपका आएगा जे, के को के से करो 4k माइनस 2k आएगा 2k। तो बी प्लस सी आपने निकाल दिया। ए का मॉड भी निकाल के चलो, ए का मॉड देखिए क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस ही रहता है यहाँ, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 4 1 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, 9 का रूट आएगा 3। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखिए हम पे क्या आया कि आपका प्रोजेक्शन जो है वो देखिए क्या बनी, बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी ये रहा 3i प्लस जे प्लस 2k, ये बी प्लस सी है 3i प्लस जे प्लस 2k डॉट ए कितना है 2i माइनस 2j प्लस के, यहाँ पे ए है 2i माइनस 2j प्लस के आपका ए है अपॉन मॉड ए है 3। तो देखिए प्रोजेक्शन क्या है, आई को आई से करना है 3 2 कितना 6, जे को जे से 1 इंटू माइनस 2 कितना -2, के को के से 2 1 कितना 2 अपॉन में 3, ये इससे कैंसिल होगा बेटा, 6/3 आपको कुल मिला के कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, संभाल के रखिए, मैं इंक भरता हूँ फिर आपको आगे कराता हूँ। 2 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। फाइंड लैम्डा इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए विच इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k ऑन B is 2i plus 6j plus 3k is 4 units। आपसे बोला आप लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए, प्रोजेक्शन पहली ए की बी पे 4 यूनिट है। देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए 4 यूनिट है, मतलब 4 किसके बराबर हुआ, फालतू की चीज़ें नहीं, ऑन बी मतलब बी का मॉड नीचे आएगा जिस पे गिरता है ऑन बी वो नीचे आता है, और ए डॉट बी कहाँ आता है ऊपर आता है, बस बात ही ख़त्म। ठीक है, बात ही ख़त्म होगी ना। अब इसके बाद आप निकालिए 4 इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए देखिए कितना है लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k। टाइम ही तो बचाना है मैथ में, आपको बुरा कब लगेगा, जब आपको आता हुआ छूट जाए या जो आता ही ना हो वो छूट जाए। आते हुए छूटने में बहुत दिक्कत है, टाइम की वजह से छूट जाए तो दिक्कत होती है, वही बचाने। 2i प्लस 6j प्लस 3k अपॉन बी का मॉड अंडर रूट
2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व बच्चे। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4 इज इक्वल टू मॉड, देखिए कितना आएगा बेटा। 6 का स्क्वायर आएगा 36, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 36 और 4 40, 40 प्लस 9 49, तो यहाँ आएगा √49। और यहाँ आई जे के देखेंगे तो आई का आई से यहाँ 2 है, यहाँ लैम्डा है, 2 लैम्डा आ जाएगा। जे का जे से यहाँ 6 है, यहाँ 1 है तो 6 आ जाएगा। के का के से यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 4 3 जो 12 आ जाएगा। तो देखिए हुआ क्या, 4 इंटू ये √49 उधर जाएगा, √49 होता है 7। ठीक है, √49 कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ वो भेज दिया। 2 लैम्डा ऐसी है, 12 और 6 कितना 18, 7 4 जाए कितना 28, 18 इधर बराबर 2 लैम्डा के, 28 माइनस 18 कितना आएगा 10 आएगा, 10 बराबर 2 लैम्डा के, लैम्डा की वैल्यू 10/2 कितना 5, डिवाइड करेंगे ना 5 2 10, तो 10/2 कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, गुड। नेक्स्ट लिखिए यार, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड लैम्डा इफ a 2i प्लस लैम्डा j प्लस k एंड b इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, ए की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू निकालो, ए और बी क्या है परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल है, मतलब ए जो है बी के क्या है परपेंडिकुलर है। कंडीशन ही तो देखने बस, यहाँ बाकी सारी चीज़ें क्या होती है फिजिक्स और मैथ में कंडीशन ही पता करनी होती है, बाकी सारे तो 20-30 ही फिजिकल कांस्टेंट है वो लगाने हैं फॉर्मूले। ए बी के परपेंडिकुलर है तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 0 आता है, परपेंडिकुलर मतलब क्या है 90 एंगल होगा, cos 90 होता है 0, तो ए डॉट भी 0 आ गया। ए की वैल्यू डालिए, ए की वैल्यू कितनी है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट बी कितना है i माइनस 2j प्लस 3k बराबर कितने के 0 के। आगे बढ़ेंगे, 2 है वहाँ 1 है तो 2 आ गया, लैम्डा और वहाँ -2 तो -2 लैम्डा, 1 और वहाँ 3 बराबर 0 के, 5 आ गया -2 लैम्डा बराबर कितने के 0 के, तो 5 आ गया 2 लैम्डा के बराबर, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, इतना लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप पे कुछ ऐसा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर i प्लस j प्लस k विद यूनिट वेक्टर along the sum of the vectors, along the sum of the vectors, along the sum of the vectors, और वेक्टर्स क्या हैं 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k इज़ 1। फाइंड, आपको पता ही है लैम्डा निकालना होगा। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हालांकि क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो चालाक बच्चा है वो क्या करेगा, वो ये करेगा इसको a बोल देगा, इसको b बोल देगा, इसको c बोल देगा। अब चीज़ आसान है, a b c बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a विद द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ द वेक्टर b एंड c इज़ 1। लैम्डा निकालो, बस कहने की बातें इतनी है। कहने की बातें ये है कि a जो है, a का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, जो b और c के सम से जो यूनिट वेक्टर आना है उसके साथ, b और c के जो सम से यूनिट वेक्टर आएगा,
ठीक है, विद द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ द वेक्टर दिस, इन दोनों वेक्टर के सम से जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका जब हम ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 आता है। यहाँ से लैम्डा निकालिए। इससे आसान क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा? ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये आपको क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया है। हम एक काम करते हैं, किसके लिए कुछ चीज़ बनाते हैं। क्या है वो चीज़? देखिए, हम क्या करते हैं, हम लेट डी ले लेते हैं बी प्लस सी को। बी प्लस सी को कितना ले लें? डी ले लें। एक मिनट, रोशनी की थोड़ी कमी हो रही। हम बी प्लस सी को कितना ले लेते हैं? डी ले लेते हैं। तो देखिए बी कितना है? बी ये रहा 2i + 4j - 5k। आपको लिखना पड़ेगा लेट ए बी सी इज़ दिस, मैं सेकंड स्टेप कर रहा हूँ ये। एंड सी है आपका लैम्डा i + 2j + 3k, ये है। ठीक है, तो डी वेक्टर i कितना? i को i से करो, i का यहाँ कितना है? 2 है, वहाँ पे कितना है? लैम्डा है, तो 2 + लैम्डा i। j को j से करो, यहाँ 4 है, यहाँ प्लस का 2 है तो 6j हो गया। k को k से करो, -5 और +3, -5 और +3 हो गया, -2k। अब आपको बोला यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी एंड सी, तो बी एंड सी के अलॉन्ग वेक्टर तो डी है और इसी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है बी और सी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो वो होगा डी का कैप। क्योंकि बी प्लस सी का कैप अच्छा नहीं लगता तो मैं डी का कैप बना रहा हूँ, तो डी का कैप होगा डी वेक्टर अपॉन इसका मॉड। ठीक है भैया, डी वेक्टर अपॉन इसका मॉड। तो डी वेक्टर कितना है? जो भी है इसे ऐसे रखेंगे, ये संभाल के रखेंगे। नाउ फाइनल थिंग इज़ दिस कि ए और ये जो डी कैप आया मतलब बी प्लस सी के सम का जो यूनिट वेक्टर है मतलब डी कैप जो है, ए और डी कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 है। मतलब ए वेक्टर का डॉट करें डी कैप के साथ, वो कितना आएगा? 1 आएगा। मेन कंडीशन ये है ए वेक्टर का डी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना है? 1 है, या उल्टा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डॉट डी वेक्टर का कैप क्या होगा? डी वेक्टर अपॉन नीचे डी का मॉड बराबर कितने के बच्चे? 1 के। ये हमसे चीज़ कहना चाह रहे हैं, बोलो हाँ है ना? ठीक है, डी कैप तो ये होगा ना, डी अपॉन डी वेक्टर का मॉड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर आएगा मॉड ऑफ डी। ठीक है भैया, ए वेक्टर देखिए आप क्या है, ए वेक्टर है आपका i + j + k। ए वेक्टर है आपका i + j + k, इसको डॉट करना है डी वेक्टर के साथ। डी वेक्टर देखिए क्या है, ये रहा 2 + लैम्डा i कैप + 6j कैप -2k कैप, और ब्रैकेट बना लीजिए ऐसे इनका दोनों का डॉट। तो ये ए डॉट डी हो गया, बराबर है डी के मॉड के। अब डी ये खुद ही है, इसका मॉड करेंगे भैया। तो कैसे करेंगे मॉड? √, ये देखिए डी का मॉड क्या होगा? i के आगे कौन है? 2 + लैम्डा, तो 2 + लैम्डा का होल स्क्वायर, j के आगे कौन है? 6 का स्क्वायर, k के आगे कौन है? -2 इसका स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग भी करनी पड़ेगी ताकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, वो कर लेंगे। पहले यहाँ देखिए i वाला i से मल्टीप्लाई, 2 + लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 + लैम्डा आएगा। देखो बेसिक गलत मत करे करो, कॉम्प्लेक्स कितनी भी हो जाए इक्वेशन, बेसिक गलत नहीं। i को सिर्फ i से करना है, यहाँ 2 + लैम्डा यहाँ 1 है तो 2 + लैम्डा आ गया। j को j से करना है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है तो प्लस का 6 आ गया। k को k से करना है, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ -2 आ गया। √ देखिए क्या आया? 2 + लैम्डा का होल स्क्वायर आया। ठीक है जी, साथ में क्या है? 6 का स्क्वायर है 36, -2 का स्क्वायर है 4, 36 और 4 कितना हो गया? 40 हो गया। ये चीज़ चल रही है। अब हम क्या करेंगे भैया? स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, बट उससे पहले मेरे हिसाब से 1 आंसर आएगा इसका, देखते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है? 6 - 2 4 बना देना है। अब स्क्वायरिंग कर लें दोनों साइड, और आपको देखिए 6 - 2 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, तो यहाँ 6 + लैम्डा आएगा। कुल मिला के 4 + 2 6 भी हो गया। कभी कभार चीज़ें सामने होती दिखती नहीं है, ठीक है, तो उस समय क्या करना है? तेल की मालिश कर लेनी है, थोड़ी देर धूप में बैठना सर्दियों में और वापस आ जाना है। उसके लिए सबसे पहले पॉज करना पड़ेगा आपको वीडियो को। 4 और 2 6, तो 6 + लैम्डा है, इसका कर देंगे स्क्वायर, उधर भी कर देंगे स्क्वायर, तो √2 + लैम्डा का होल स्क्वायर +40, और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। भैया स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया।
अब देखिए क्या बचा, यहाँ पे 6 प्लस लैम्डा का स्क्वायर खोलेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और 2 इंटू 6 इंटू लैम्डा, तो ये आपका आ गया 12 लैम्डा। यहाँ पे बचा आप पे 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस का कितना 40, यही बचा आप पे। इसे सॉल्व कर लेंगे। 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा खोल के ये आएगा प्लस 40, यहाँ पे चीज़ आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, देखिए फिर क्या हो जाएगा भैया, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या हुआ, यहाँ बचा 36 प्लस 12 लैम्डा, और यहाँ है 4 लैम्डा प्लस 40 प्लस 4 44। इसको इधर लाएंगे 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा बराबर 44 माइनस 36 के। 12 और 4 हो जाएगा 8 लैम्डा, 44 माइनस 36 8 आएगा, ठीक है। हाँ 6 और 8 14, लैम्डा की वैल्यू मैं बोल रहा था 1 आएगी, 1 आ गई, ठीक है। प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, लैम्डा की वैल्यू 1 ही आएगी। क्लियर है इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद एक वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, दूसरा है 2i प्लस जे माइनस 3 के, तीसरा है i प्लस जे प्लस के। अच्छा ये i माइनस जे प्लस के होगा, फिर i प्लस जे प्लस के, ये तो दोनों एक जैसी बन जाती। एक्सक्यूज मी। i प्लस जे प्लस के आर 4, 0, 2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेक्टर, वेक्टर निकालना है आपको, है ना। आपको केवल डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का इन तीनों वेक्टर के साथ 4, 0, 2 है रिस्पेक्टिवली वेक्टर निकालना है। तो पहले उस वेक्टर को नाम देना पड़ेगा। लेट द वेक्टर बी, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर, कुछ मानो तो उससे पहले रिक्वायर्ड वेक्टर को आपने ए मान लिया, मान लो ए वेक्टर बराबर है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। ये आपने वेक्टर मान लिया अपने मन से, ठीक है। अब इस वेक्टर का इसके साथ डॉट, ठीक है, मतलब ए वेक्टर का डॉट, इनको कुछ नाम दे दो थोड़ी देर के लिए। इसे बी बोल दो और आपको लिखना पड़ेगा वहाँ, इसे सी बोल दो और इसे क्या बोल दो, डी बोल दो। तो ए वेक्टर का सी के साथ जब डॉट करते हैं तो भैया रिस्पेक्टिवली 4 आता है, ठीक है। ए वेक्टर का फिर डी के साथ नहीं, पहले बी के साथ डॉट करेंगे। ए वेक्टर का सब जब बी के साथ डॉट होता है तो 4 आता है। ए वेक्टर जब सी के साथ डॉट करता है, सी वाली चीज़ है, तो आपका 0 आता है। और ए वेक्टर जब बी सी डी वेक्टर के साथ डॉट करता है तो आपका 2 आता है। यहाँ पे चीज़ें हैं, तो देखिए ए वेक्टर कितना है, A1 i कैप है, A2 j कैप है, A3 k कैप है। जब ये डॉट करता है किसके साथ, बी वेक्टर है आपका i माइनस जे प्लस के, तो आप पे कितना आता है बच्चे, आप पे आता है 4। यहीं से अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो देखिए A1 इंटू 1 होगा A1, A2 इंटू -1 होगा -A2, और A3 इंटू 1 होगा A3। ये बराबर आ गया 4 के, कितने के, 4 के। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी अगर आप मान के चलें। अब ए वेक्टर दोबारा लेना है, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ। सी आपको पूरा 2i प्लस जे माइनस 3 के, तो ये आपका आता है 0 के बराबर। इसका मतलब बच्चे 2A1 1 इंटू A2 मतलब A2 -3 इंटू A3 -3A3 बराबर आ रहा है 0 के। और तीसरा ए वेक्टर है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप का डी के साथ डॉट। डी देखिए ये रहा i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के,
और ये बराबर आता है 0 के। आगे बढ़ के देखेंगे तो A1 इंटू आई हो गया A1, A2 इंटू जे हो गया A2, A3 इंटू 1 हो गया, वो भी जे नहीं था, वो 1 था, A3 कितने के बराबर, ये आपका आ गया 2 के। अब ये 3 इक्वेशन है, A1 माइनस A2 प्लस A3 कितने के बराबर, 4 के बराबर। एक आपका इक्वेशन है 2A1 प्लस A2 माइनस 3A3 बराबर 0 के। और एक इक्वेशन है A1 प्लस A2 प्लस A3 कितने के बराबर, 2 के बराबर। या तो आप रैंडमली कर लो तब भी आपको पता चल जाएगा क्या क्या आना है, ठीक है। ये तो आप एक काम करो, सबसे बड़ी इक्वेशन तो ये 0 वाली है, इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो। और यहाँ से देखिए 2A1 प्लस A2 कितने के बराबर आएगा, 3A3 के बराबर आएगा। बोलो हाँ या ना। 2A1 प्लस A2 वो माइनस उधर जाके प्लस हो गया, 3A3 आएगा। और ये A3 यहाँ से नीचे में चल गया ऐसे, तो 2A1 प्लस A2 बाई 3 आपका A3 आएगा। इसे पुट करो किस में, अल्फ़ा में और बीटा में, अल्फ़ा और बीटा दोनों में इसे पुट कर दीजिए। और देखिए आपका क्या आ रहा है, करके देखिए कितना आ रहा है। उसके लिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा दिया। तो देखिए A3 डालना है ना, तो A1 माइनस A2 ऐसे चलेगा, ये पहले अल्फ़ा का कर रहा हूँ, A1 माइनस A2 ऐसे चलेगा। और प्लस का A3 है, A3 कितना है 2A1 बाई 3 प्लस A2 बाई 3, अलग करके करो ना यार, क्या दिक्कत है, बराबर आ गया 4 के। और बीटा देखिए, बीटा कितना है A1 प्लस A2, ठीक है। और यहाँ से आएगा प्लस A3, A3 की जगह 2A1 प्लस A2 बाई 3 कितने के बराबर, 2 के। तो अल्फ़ा और बीटा आपका आ गया, इसे बस सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे होगा सॉल्व, आप ये देखिए, ये A1 है, ये 2A1 बाई 3 है, तो A1 प्लस 2A1 बाई 3 कितना आएगा, 3 इधर जाएगा, तो 3 और 2 5A1 बाई 3, तो ये आ गया 5A1 बाई 3, 5A1 बाई 3। और ये है A2 बाई 3, और ये है माइनस का A2, तो ये आएगा A2 माइनस 3A2 बाई 3। 1 माइनस 3 कितना होगा, -2 होगा, -2 बाई 3A2 बराबर कितने के, 4 के, ठीक है। इसको आप उधर भेज दीजिए क्योंकि दोनों में 3 है, तो 5A1 माइनस 2A2 बराबर 4 3 जा 12। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे अपनी। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 2A1 प्लस A2 बाई 3 था, तो ये हो गया 2A1 बाई 3 और A2 बाई 3। तो A1 प्लस 2A1 बाई 3 हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 5A1 बाई 3 है, 5A1 बाई 3। और ये है A2 और ये है A2 बाई 3। एलसीएम लेंगे, 3 इधर 1 इधर, तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4A2 बाई 3 बराबर कितने के, 2 के। यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन आई 5A1 प्लस 4A2 बराबर 3 2 जा 6 के, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। और ये है 2A1 प्लस A2 बाई 3, ये संभाल के रखेंगे, ये है A3 की वैल्यू। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करें क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 5A1 माइनस 2A2 बराबर कितने के, 12 के। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, माइनस का 5A1 माइनस का 4A2 माइनस का 6, माइनस का 6, ये कैंसिल होगा, यहाँ से आएगा -6A2, यहाँ से 6 आएगा, 12 माइनस 6 6 होता है, 6 1 जा 6, तो A2 की वैल्यू आ गई -1, A2 की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। A2 की वैल्यू डाल दो फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट से देखिए आपको क्या मिला, 5A1 और ये -2A2 है, तो -2 और A2 खुद कितना है, -1 और उधर कितना 12, तो 5A1 कितने के बराबर आया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस उधर जाके -12 माइनस 2 10, A1 की वैल्यू 2 आ गई, A1 की वैल्यू 2 आ गई। तो A3 भी आ जाएगा, A3 कितना है 2A1, 2 इंटू 2 प्लस A2, तो प्लस A2 ये खुद ही माइनस है तो -1 आएगा, प्लस A2 मतलब माइनस का 1 बाई 3, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3 बाई 3 1। तो ए वेक्टर आएगा A1 i कैप, तो A1 कितना है 2 है, तो 2 i कैप, A2 j कैप, तो A2 है -1 तो माइनस j कैप, प्लस A3 k कैप, A3 कितना है +1 है तो प्लस k कैप। तो ये आपका ये ए वेक्टर आ गया 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। संभाल के रखिएगा, ठीक है, गुड। कैसे हो साथियों,
डॉट प्रोडक्ट के आगे के क्वेश्चन करते हैं जिस पे बेस थे। हमने डॉट प्रोडक्ट की पिछली बार सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब आगे बढ़ के आगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उनको करते हैं। तो देखिए, जैसे आप पे क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट में क्या कि आप पे क्वेश्चन है लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 7k, सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k। तो फाइंड अ वेक्टर p such that it is perpendicular to both a and b and p dot c is equal to 18। ये आप पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक वेक्टर है a, b है, c है, तो एक वेक्टर निकालना है p जो दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ए के भी और बी के भी, और पी डॉट सी कितना है 18 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ तो गया है। सबसे पहले हमें पी कुछ मानना पड़ेगा। तो पी वेक्टर अपने मन से मान लो आप, P1 i कैप, P2 j कैप और P3 k कैप, ये हमने मान लिया। अब इन्होंने ए बी सी दे रखा, साथ में बोला हुआ ये जो वेक्टर P है ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। नाउ P इज़ परपेंडिकुलर टू ए और P बी के भी परपेंडिकुलर है, P इज़ परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा, जब परपेंडिकुलर होता है तो एंगल बनता है 90, cos 90 आता है 0 और डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। तो P इज़ परपेंडिकुलर टू ए मतलब P डॉट ए या A डॉट P कितना आया 0, और P इज़ परपेंडिकुलर टू B मतलब P डॉट बी भी कितना आया 0। तो ये हम पे दो इक्वेशन बन गई, इसको हम पहली मान लेंगे, इसको हम दूसरी मान लेंगे। एक हमें और बोल रखा है कि जो सी वेक्टर के साथ पी का डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है बच्चे 18 है। इन सब को लेके चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए हमें क्या मिला। इक्वेशन फर्स्ट बोलती है पी डॉट ए जो है कितने के बराबर है 0 के बराबर है। 0 वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ 0 होगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट होता है। पी कितना है बच्चे P1 i कैप प्लस P2 j कैप। एक दिखाऊंगा मैं आपको, बाकी सारे आपको खुद करने हैं, ऐसे है ना। P3 k कैप डॉट मतलब डॉट दिखाऊंगा एक बार, बाकी सारे हम ऐसे लिख लेंगे। ए देखिए कितना है, ए है i प्लस 4j प्लस 2k, ये है। आपको पता है जब हम डॉट करते हैं तो सिर्फ फ़ायदा होता है आई को आई से करने में, जे को जे से करने में और के को के से करने में। तो यहाँ आई का कितना है P1, वहाँ पे कितना है 1, तो आ जाएगा P1 प्लस यहाँ जे का कितना है P2, वहाँ पे है 4, तो आ जाएगा आप पे 4P2, जे डॉट जे 1 होता है। यहाँ के का कितना है P3, वहाँ के का कितना है 2 है, तो 2P3 आ गया, ये बराबर 0 के। ये हमारी इक्वेशन होगी अल्फ़ा। ऐसे हमें देखिए इक्वेशन सेकंड से क्या मिलेगा, P डॉट बी क्या है 0 है, बीच वाला आप खुद ही रखिए। P कितना है P1 i कैप, P2 j कैप, P3 k कैप, और B कितना है, B है आपका 3i माइनस 2j प्लस 7k। ये आप खुद करना, ये सब 0 के बराबर आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए P ये रहा P1 और यहाँ है 3, i का यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है P1, तो कितना आ जाएगा 3P1 आ जाएगा। J का यहाँ -2 है, यहाँ P2 है तो -2P2 आ जाएगा। K का यहाँ 7 है, यहाँ पे P3 है तो 7P3 आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 0 के। ये इक्वेशन हो गई बीटा, वो ऊपर वाली थी अल्फ़ा। इक्वेशन थर्ड आपको पता ही है क्या है, P डॉट सी जो है कितने के बराबर है 18 के बराबर है। P डॉट सी कितने के बराबर है 18 के बराबर है। तो ज़रा C देख लीजिए और P देख लीजिए। I का यहाँ P1 है, यहाँ पे 2 है तो 2P1 आ जाएगा। अच्छा, J का यहाँ कितना है -1 है, यहाँ पे P2 है तो -P2 आ जाएगा, ठीक है भैया। और K का यहाँ P3 है, वहाँ पे 4 है तो 4P3 आ जाएगा, बराबर कितने के 0 के।
ये हमारी गामा इक्वेशन हो गई। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो सॉल्व, नहीं तो आप वैसे मेथड से करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, उससे भी हो जाएगा, है ना। तो हम पे 3 इक्वेशन है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये रही। ये 3 इक्वेशन आपको दिख रही होगी, अल्फ़ा बीटा गामा। गामा को हम यूज़ कर लेंगे बाद में। अभी हम एक काम करते हैं, अल्फ़ा और बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। देखिए ये नॉर्मल से भी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। 3 इक्वेशन है ना, यहाँ से आप P1 की जगह क्या डाल सकते हो, -2P3, P1 की जगह -2P3 और -4P2 यहाँ डाल देना, -2P3 -4P2, और यहाँ पे भी डाल देना -4P3 और -4P2 और -2P3। अब ये जो 2 इक्वेशन होगी इनमें P1 गायब हो जाएगा, P2 P3 आएगा। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना। P2 P3 आपको मिल जाएगा तो P1 भी मिल जाएगा। बट मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताना चाहता हूँ जो क्लास 10th में होता है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन अल्फ़ा एंड बीटा, गामा में डालेंगे वैल्यू। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना है, P1 है, 4P2 है, 2P3 है, बराबर कितने के, 0 के। बीटा कितना है, 3P1 है, -2P2 है, 7P3 है, बराबर है 0 के। थोड़ा यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी रिवाइज हो जाएगा ना आपका, ये है इसलिए। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लिखेंगे यहाँ P1, यहाँ पे आएगा माइनस का P2, और यहाँ पे आएगा आपका P3, और तीसरी चीज़ यहाँ पे आएगी K कांस्टेंट, ठीक है। P1 -P2 P3 करते हैं आप डिटर्मिनेंट में भी ऐसे प्लस माइनस प्लस। तो जब P1 निकालने हैं तो P1 छुपा दो, बाकी जो बच रहा है वो लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकाई पहले ऐसे, फिर माइनस, फिर ऐसे जाना है, ठीक है, जैसे आपने डिटर्मिनेंट में सीखा ही था। तो P1 छुपा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा कितना, 28, फिर नेचुरल माइनस लगाओ। अब इसको इससे करो, 2 इंटू -2 आएगा -4, पर यहाँ प्लस है तो यहाँ +4 हो जाएगा, पहले से माइनस था तो अब +4 हो जाएगा। अब P2 निकालना है तो P2 को छुपा लो, 7 इंटू P1 कितना आएगा, 7 आ जाएगा, नेचुरल माइनस। आगे देखेंगे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। P3 निकालना है तो ये छुपा देंगे, -2 इंटू P1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और 4 3 जा कितना, 12, और बीच में आएगा माइनस। इतना क्लियर है, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं है, देख लेते हैं। P2 3P1 P1 + 4P2 + 3, ये ठीक है। P2 का देखें 7 है और 6 है, हाँ तो 1 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 14 बनता तो ठीक था, क्योंकि 14 का 28 3 32 होता है। कोई बात नहीं, एक बार मैं वेरीफाई देख लेता हूँ, अगर इन्होंने क्रॉस से करा होगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो देखेंगे कुछ गलती ना हो, ठीक है। चलिए ऐसे ही है। तो देखिए यहाँ से आया P1/28 + 4 कितना, 32। यहाँ देखिए P2 है, 7 - 6 कितना आएगा, 1 आएगा, ऊपर से माइनस आएगा तो -1 हो जाएगा। अब P3 अपॉन कितना आया, -2 और -12 -14 बराबर के। तो जब आपको P1 निकालना है, इन दोनों को छुपा लो, तो P1 कितना आया, 32 इंटू के आया। P1 आया आपका 32 इंटू के। P2 निकालने, इन दोनों को छुपा लो, P2 आया -k, P2 आया -k। P3 निकालने, इन दोनों को छुपा लो, P3 आया -14k, P3 आया -14k। इन सबको डालो आप गामा में डाल दीजिए इन सब चीज़ों को। तो अगर हम गामा में डालेंगे, गामा ये रही, के निकालना है ना मेनली, तब P1 P2 P3 भी निकल जाएंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ P1 कितना है, 32k है, माइनस ऑफ P2 कितना है, -k है, +4 ऑफ P3 कितना है, -14k है, बराबर कितने के, 0 के आ जाएगा बच्चे। 32 2 जा 64k, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 4 जा 56 माइनस का, बराबर कितने के, 0 के। तो यहाँ से देखिए आप k की वैल्यू कितनी आ रही है, नहीं ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये 18 के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए 18 है, तो ये 18 होगा, ठीक है, 18 है। तो 65 - 56 मेरे हिसाब से 9k आएगा, 65 और 56, 15 6 9 5 और 5 0। तो यहाँ पे आप पे आ गया ये 9k बराबर कितने के, 18k। k की वैल्यू 9 2 जा 18 आ गई। अगर k की वैल्यू 18 आ गई
मतलब k की वैल्यू 2 आ गई, तो 32 2 जा कितना बनेगा 64, आप अलग से बनाना। ये कितना हो गया, k की वैल्यू -2 हो गई, और यहाँ k की वैल्यू डालेंगे तो -14 × 2 -28 आ जाएगा। तो p वेक्टर आप पे आ गया p1 i कैप, तो 64 i कैप प्लस p2 j कैप तो -2 j कैप प्लस p3 k कैप तो -28 k कैप। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल मेथड से करते तो उससे भी हो जाता है, पहली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू डाल देना और बाकी 2 में डालोगे तो वेरिएबल तो हट ही जाएगा, तो 2 इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल हो जाएगी और वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड a vector of magnitude 3 units, find a vector of magnitude 3 units which is perpendicular to each of the vectors हैं। a vector is equal to 3i plus j minus 4k and b vector is equal to 6i plus 5j minus 2k। ये हम पे है, तो हमें बोल रहा है कि एक वेक्टर निकाल लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट हो। चलिए वो मान के हम चल लेंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला और वो इन दोनों a और b के परपेंडिकुलर है, तो ये भी चीज़ हम मान के चलेंगे। तो ये a है b है, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर में मान लेता हूँ c। रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा हो गया c है c1 i कैप, c2 j कैप और c3 k कैप। ये मैंने मान के चला। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड है 3, तो गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर कितना है, 3 है। इसका मतलब अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 3 के बराबर है। आप स्क्वायर लेके चलें क्योंकि रूट से परेशानी होगी, तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। ऑल्सो उन्होंने बोला कि यही जो वेक्टर हम निकालना चाह रहे हैं c, ये a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है, तो ऑल्सो c इज परपेंडिकुलर टू a इम्प्लाइज c डॉट a कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब c आपको पता है क्या है, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप का डॉट करेंगे a के साथ। a कितना है 3i प्लस j माइनस 4k, अब बराबर आ जाएगा बच्चे a कितने के बराबर, 0 के। उसे हम अपनी इक्वेशन सेकंड मानेंगे। फ़ायदा तभी होता है जब i को i से करें, तो i का यहाँ 3, यहाँ पे c1, तो 3c1 आ गया प्लस 1 और c2 प्लस का c2 माइनस 4 और c3 माइनस का 4c3 बराबर कितने के, 0 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। सिमिलरली उन्होंने बोला कि c b के भी परपेंडिकुलर है, तो c इज़ परपेंडिकुलर टू b इम्प्लाइज c डॉट b कितने के बराबर आएगा, 0 के। c आपको पता है, b भी आपको दिख रहा है, मैं अब पूरी मेहनत नहीं करूँगा, सीधा बताऊँगा। c एरा b एरा, 6 को c1 से करेंगे तो 6c1 आ जाएगा, 5 को c2 से करेंगे तो 5c2 आ जाएगा, -2 को c3 से करेंगे तो -2c3 आ जाएगा बराबर 0 के। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन अजीब सी है क्योंकि इसमें स्क्वायर है, बाकी दोनों इक्वेशन ये एक जैसी हैं। कौन कौन सी, सेकंड इक्वेशन 3c1 प्लस c2 माइनस 4c3 बराबर 0 के, और थर्ड इक्वेशन 6c1 प्लस 5c2 माइनस 2c3 बराबर 0 के। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और क्या कर सकते हो आप, और यहाँ से स्क्वायर वाली वैल्यू कैसे डालोगे, तो यहाँ तो जायज़ ही है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखना ही पड़ता, वो पहले भी लगा दिया तो बढ़िया ही था। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, एक c1 बनाओगे इज इक्वल टू माइनस का c2 बनाओगे,
इज इक्वल टू C3 बनाओगे, प्लस माइनस प्लस चलता है, और यहाँ K लिख दोगे। अब जब C1 निकालना है तो इनको छुपा देंगे, C1 को ऐसे जाने, -2 × 1 कितना, -2, और फिर 5 × -4 कितना, -20, पर एक बीच में नेचुरल माइनस भी आता है तो ये +20 बन जाएगा। C2 का देखेंगे तो 3 × -2 कितना, -6, और 6 × -4 कितना, -24, पर फॉर्मूले का भी माइनस आएगा तो ये +24 हो जाएगा। C3 को देखेंगे तो 5 3 जा 15, -6 1 जा 6, ये चलेगा। तो देखिए बच्चे कितना है, C1/20 - 2 कितना आया, 18 आया। 20 - 2 कितना हो गया, 18 हो गया। C2 लिखेंगे, माइनस का ख्याल रखना, 24 - 6 भी 18 होता है, बट ऊपर माइनस है तो ये माइनस का 18 आ जाएगा। 15 - 6 9 होता है, बराबर K। अब अगर एक कोई कॉमन फैक्टर होता है तो सबको काट लीजिए आप, पहले नहीं काट सकते थे, पहले 1 था ना, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, बाद में भी वो कटना ही है। तो जब हम C1 निकालेंगे, C1, तो C1 कितने के बराबर आ गया, इन दोनों को छुपा दीजिए, C1 आ गया 2K के बराबर। ऐसे हम C2 निकालें तो C2 कितना आ जाएगा, इन दोनों को छुपाएंगे, C2 हो गया -2K। ऐसे हम C3 निकालें तो C3 कितने के बराबर होगा, इन सबको छुपाएं, K के। और ये तीनों चीज़ें हमें K की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट में डाल देते हैं, पुट इन फर्स्ट में इनको डाल देते हैं। जैसे ही डालेंगे तो C1 C2 C3 आ गया, और C वेक्टर भी आपका आ जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट इन्होंने बोला C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर 9 के बराबर है। C1 आपका 2K है, 2K का स्क्वायर प्लस C2 है -2K उसका स्क्वायर प्लस C3 है K इसका स्क्वायर बराबर कितने के, 9 के। 2K स्क्वायर होगा 4K स्क्वायर, -2K स्क्वायर भी 4K स्क्वायर होगा, और यह है K स्क्वायर बराबर कितने के, 9 के। 4 4 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, 9 के स्क्वायर 9 के बराबर आ गया, इससे ये कैंसिल हुआ। K स्क्वायर अगर 1 है तो K की वैल्यू दोनों ही लिखना, +-1। तो आप पे C1 C2 C3 आगे कितने आगे, 2 है, K की जगह +-1, तो ये होगा +-2, और K की जगह +-1, तो यहाँ पे माइनस पहले से है, तो पहली चीज़ आएगी माइनस की, दूसरी चीज़ आएगी प्लस की, तो माइनस प्लस ऑफ कितना, 2, और C3 K ही है तो +-1, तो बस आपके वेक्टर आ गया। या तो C1 वेक्टर, C वेक्टर क्या बनेगा आपका, C वेक्टर बन जाएगा ये प्लस वो माइनस ये प्लस, तो 2i - 2j प्लस K ये बन जाएगा। ठीक है, C1 i कैप, C2 j कैप, C3 K कैप था। या C वेक्टर क्या बन जाएगा, माइनस का 2i, अगर ये माइनस है तो वो प्लस है, और ये माइनस है, माइनस का 2i प्लस का 2j और माइनस का K। तो ये दोनों हो सकते हैं, और ये दोनों हमने लिख भी लिए हैं। क्लियर है इतना, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है इफ वेक्टर A एंड B आर सच दैट, वेक्टर A एंड B आर सच दैट मॉड ऑफ A 2 दे रखा, मॉड ऑफ B 3 दे रखा, एंड A डॉट B 4 दे रखा, फाइंड मॉड ऑफ A माइनस B, ये आपको निकालना है। अब थीटा निकाल के क्या करिएगा, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको बस एक चीज़ बता दूंगा। वो चीज़ क्या बताने वाले हो सर आप, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, लेंथ ऑफ द वेक्टर, कि कोई भी वेक्टर हो वो अपने साथ ही डॉट करता है, तो मॉड A आएगा, फिर मॉड A आएगा, फिर cos 0 आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, एक ही वेक्टर है, cos 0 1 होता है, तो ये बनता है मॉड A मतलब मॉड A का स्क्वायर। तो जब भी ऐसे डिफरेंस वाले आए, या 3 आ जाएँ 4 आ जाएँ सम में, तो आप जो चीज़ पूछिए उसी का स्क्वायर लेके चलें। जब भी ये चीज़ आएगी, जैसे A माइनस बी बोल दिया, या A प्लस बी प्लस सी बोल दिया, ऐसा कुछ भी बोल दिया, तो इसी मॉड का स्क्वायर लेके चलें, और ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं। तो यूजिंग प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी, कि A डॉट A ये हो गया मॉड A का होल स्क्वायर, ऐसे ही लगाएं।
अब देखिए मॉड ए की जगह ये पूरा है, देयरफॉर मॉड ए की जगह ये पूरा है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी पहला वेक्टर डॉट ए माइनस बी दूसरा वेक्टर। ये दोनों लिख दिया हमने ऐसे, ठीक है। लिख लिए, देख लो, यही प्रॉपर्टी का यूज़ करा, ए की जगह ये पूरा, ए की जगह ये पूरा, मॉड की जगह ये, ठीक है। इम्प्लाइज इज मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे आपको मल्टीप्लाई करना आता है वो करिए, जैसे ए वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो पढ़ा ही है आपने, ए वेक्टर जो है ये एक ही डॉट है यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट में होगा ए माइनस बी के, ठीक है, ए वेक्टर डॉट में होगा ए माइनस बी के, और ऐसे ही माइनस बी वेक्टर डॉट में होगा ए माइनस बी के, दोनों चीज़ों के डॉट में होगा। पहले ए वेक्टर दोनों के डॉट में होगा, फिर बी वेक्टर माइनस का दोनों के डॉट में होगा। आगे बढ़ेंगे तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए डॉट ए, सबसे पहले आया ए डॉट ए, फिर आया माइनस का ए डॉट बी। अब बी डॉट ए लिखेंगे, क्या दिक्कत है, फिर ये माइनस का बी डॉट ए है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह है बी डॉट बी। अब देखिए ए डॉट ए आपको पता है क्या होता है, अभी आपको बताया मॉड ए का होल स्क्वायर होता है क्योंकि cos 0 1 होता है। ऐसे बी डॉट बी भी कितना होगा, मॉड बी का होल स्क्वायर होगा। देखिए बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होते हैं, बी डॉट ए को ही हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में करना है ऐसा। ए डॉट बी 2 ए डॉट बी होगा, 2 ए डॉट बी, साथ में वो चल रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब इतना हो गया तो मॉड ए की वैल्यू डाल दीजिए, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना है 4 है, मैं प्लस बी मॉड बी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका 5 आ जाएगा, 9 और 4 13, 13 माइनस 8 इज़ 5। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आया, 5 आया। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, स्क्वायर था ना, तो कितना होगा, रूट का 5 होगा, ठीक है। कितना होगा बच्चों, रूट का 5 होगा, याद रखिएगा, शाबाश, क्लियर इतना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। अब ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको नया क्वेश्चन कराता हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं डॉट प्रोडक्ट में, आप करने वाले बनिए, मैं आपको कराते रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।